हमने जिला अध्यक्ष को कहा है कि इसका विरोध करो, एक भी दुकान नहीं हटेगी, जिसके हिसाब से आज बाजार मूल्य के हिसाब से दुकानों के मुआवजे दो या विस्थापन दो। जीतू भैया आप संघर्ष करो, किसी का भला होने वाला नहीं है, ये तो बेईमानी है, गलत है और हम तो चाहेंगे कि मुआवजा न देके हमें विस्थापित किया जाए या मुआवजा भी दिया जाए जो कायदे का मुआवजा है। किसी को 20,000 30,000 मुआवजा होता है कि आज के जमाने में क्या होता है, ताकि हमारा रोजगार चले, बाल बच्चे पले। आज मैं 8 दिन से मैंने ढंग से खाना तक नहीं खाया, मेरी आय टोटल बंद हो चुकी है। तालिबानी सरकार हो सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार को तो इतना तानाशाह होने नहीं देंगे। रोड पर हम चक्का जाम भी करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई हैं। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल में और राजधानी भोपाल के रायसेन रोड स्थित आनंद नगर में जो कुछ दुकानें हैं जिन्हें जो है तोड़ने का नोटिस आ गया है, उसके बाद जो है व्यापारी संगठन लगातार उसका जो है विरोध कर रहा है, क्योंकि उन्हें जो है विस्थापन की अभी तक कोई जगह नहीं दी गई है, ना उन्हें जो है मुआवजा सही दिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है, सर क्या कहेंगे? मेरा नाम भीमगिरी है, मैं आनंद नगर व्यापारी संघ से हूँ। 208 दुकानों में हमारे सरकारी रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया और हमें मुआवजे की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमें मुआवजे की जरूरत भी नहीं है। हमारा एक दुकान से 5 परिवार चलता है और 5 परिवार के चक्कर में हमारा 208 दुकानों से 1,000-1,500 परिवार बर्बाद हो रहा है। 1,500 परिवार की इस भुगतान ना सरकार कर पाएगी और ना हम दूसरी जगह लेकर कहीं अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे। 208 दुकानें हमें कहीं ना कहीं दिलाई जाए, इस चीज का हमारा विरोध है। इसी के सिलसिले में माननीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे हम। तो क्या आश्वासन रहा अभी? माननीय महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी लड़ाई जो है हम लड़ेंगे और हमारे प्रदेश की सरकार लड़ेगी। तो अभी जो है मंत्री जी की बात आ रही है कि मंत्री कृष्णा गौर से भी आपने बात की है, उन्होंने कुछ अभी इसका समाधान नहीं निकाला। नहीं, हमने माननीय महोदय जी कृष्णा गौर जी को भी बोला है, तो कृष्णा गौर जी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। तो ना सुनवाई के कारण ही आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आए थे। तो आगे क्या रणनीति बनाई है कि जो है अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ, आपको विस्थापन का कोई सीमित नहीं है, तो रोड पर हम चक्का जाम भी करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई हैं। और जहाँ तक हमें अध्यक्ष साहब ने जो आश्वासन दिया है, तो हम अभी अध्यक्ष साहब के उस पर ही चलेंगे, उन्हीं का इंतजार करेंगे वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी कलेक्टर का आदेश होगा वो सब मान्य होगा। क्या नाम है? मैं संतोष वर्मा, आनंद नगर में मेरी दुकान है, राइट कलेक्शन टेलर। तो हम सारे व्यापारीगण 208 दुकान जो हैं वो सब लोग आए हैं। 5 महीने से श्रीमती कृष्णा गौर जी जो मंत्री हैं वो आश्वासन देती जा रही हैं कि आपको कहीं न कहीं विस्थापित करेंगे, आप अपना मुआवजा ले लीजिए। मुआवजा लेने के बाद कृष्णा गौर जी ना तो समय दे रही हैं ना विस्थापन दे रही हैं। हम लोगों की सिर्फ 1 तारीख दी है दुकानें तोड़ने का, जो सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसलिए पटवारी जी से हम लोग आए थे सारे लोग मिलने कि हमें कहीं या तो विस्थापित किया जाए या मुआवजा भी दिया जाए जो कायदे का मुआवजा है। किसी को 20,000 30,000 मुआवजा होता है कि आज के ज़माने में क्या होता है, 1 महीने घर का खर्च नहीं चलता है। इसलिए आए थे। अब पटवारी जी ने बोला है कि या तो कहीं दुकान की विस्थापन, और हमारी तो प्राथमिकता सारे लोगों की यही रहेगी कि मुआवजा भले हमें जो दिया है हम वापस देने को तैयार हैं, हमें कहीं न कहीं विस्थापित किया जाए ताकि हम अपना रोजगार कर सकें। अभी जो है विस्थापन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। विस्थापन के लिए मुझे सारे जो दुकानदार हैं ना, कम से कम 5-6 बार कृष्णा गौर जी के पास गए, उनने सिर्फ यही आश्वासन दिया कि आपको विस्थापित किया जाएगा। लेकिन अब जब एक हफ्ते से तो वो मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। हम लोग गए उनके यहाँ तो वो मिल नहीं रही हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनके पीए साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? टूटने के बाद कौन किसकी पूछता है? भाई यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि या तो हमें, हमारी पहली प्राथमिकता विस्थापित किया जाए। हमारा जो मुआवजा मिला है हम उस सारे दुकानदार उसको वापस करने को तैयार रहने चाहिए। हमें सिर्फ 10 बाई 10 की दुकान कहीं भी विस्थापित कर दें उस एरिया में, उस पर हम लोग सारे लोग तैयार हैं। दुकानें तोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जो रोड चौड़ीकरण वगैरह हो रहा है, उस पर फ्लाईओवर बन रहा है ना, वो ठीक है, वहाँ पे जाम की स्थिति होती है। लेकिन बीजेपी सरकार के पास पहले भी आनंद नगर में 10 साल पहले सब्जी मंडी थी रोड पे, जिसको है ना बाकायदा विस्थापित किया गया है, उसको सब्जी मंडी बना के दी गई है। तो आज क्यों नहीं हो सकता है? जो आज से 10 साल पहले आपकी सरकार थी, आप ही विधायक थे, सब लोग थे, जब उनको सब्जी मंडी विस्थापित की गई है तो हम लोगों को विस्थापित किया जा सकता है ना।
उनके लिए क्या नियम अलग था, आज नियम अलग हो गई क्या? सरकारी जगह पीछे पीछे ही कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी जगह पीछे है, हम लोग सभी व्यापारीगण ये चाह रहे हैं कि हमें पीछे जगह दे दी जाए। जो 23 साल से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, सरकारी है, वो भी लीज की जगह है, वहीं के वहीं पीछे के पीछे हम लोगों को दे दी जाए ताकि हमारा रोजगार चले, बाल बच्चे पले। आज मैं 8 दिन से मैंने ढंग से खाना तक नहीं खाया, मेरी आय टोटल बंद हो चुकी है। देखिए, पहली बात तो वहाँ पर अगर जो है तोड़ रहे हैं तो विस्थापन, व्यवस्थित विस्थापन देना चाहिए, क्योंकि 40-50 साल से और भू-आचार अधिनियम के तहत ये नियम है कि 3 साल से ज़्यादा कोई काबिज होता है तो वो उसका मालिकाना हक होता है कब्जे के आधार पर। तो उसमें, और अगर इसको मुआवजा भी देना है तो जो भू-आचार संहिता के नियम हैं और नेशनल हाईवे के जो रेट हैं, तकरीबन 25-25, 30-30 लाख एक आदमी को मुआवजा देते, कोई 20-25 हज़ार मुआवजे से किसी का भला होने वाला नहीं है। ये तो बेईमानी है, गलत है, और हम तो चाहेंगे कि मुआवजा न देके हमें विस्थापित किया जाए। तमिल जी हमारे साथ मौजूद। सर, आप ही की विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला आया हुआ है, आनंद नगर की दुकानें तोड़ने का नोटिस जारी हो गया, उसके बाद जो है विस्थापन के लिए ना कोई अभी तक जगह तय की गई है, और जो लोग हैं, तमाम व्यापारी हैं, वो आज जीत पटवारी के मिलने आए, क्या आश्वासन, क्या पूरी बातचीत हुई? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी के आज बंगले पे हमारी विधानसभा में आनंद नगर में, जिसके पूर्व पार्षद मनीष यादव जी रहे हैं, इनका खुद का वहाँ पर 2 या 3 दुकानें हैं। आप खुद वहाँ निवास है और आपकी खुद की दुकानें हैं, और 208 दुकानें वहाँ पर व्यवसायिक हुई, 40 साल पुरानी दुकानें, जैसे अध्यक्ष जी को बताया। और अध्यक्ष जी ने सबसे बात करके और कलेक्टर साहब से बात करके हम लोगों को परसों 11 बजे एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मिलने का भी बोला है। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा सरकार पिछले 55 साल से हमारा राज कर रहा है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो आपका सरकार हो मध्य प्रदेश की, चाहे राष्ट्र की सरकार, सब में भाजपा का राज है, और 55 साल से एक ही परिवार का वहाँ पर राज चल रहा है। उसके बाद उन गरीबों की दुकान तोड़ी जा रही है जिन्होंने बेचारों 40 साल उस जगह पर रह के, किसी भी सरकारी ज़मीन पे या प्राइवेट ज़मीन 25 साल किसी का रेगुलर रहना है या वहाँ पर दुकान है, तो उसका मालिकाना हक माना जाता है, सरकार के कानून में ये लिखा हुआ है। उसके बाद बिना सूचना के इन लोगों को बेवकूफ़ बना के 2-3 बार मंत्री जी ने भी मिले, उनने उनको बुलाया, इनसे फर्जी तरीके से इनके कागज़ और पासबुक लेके इनको जबरन इनके अकाउंट में मुआवजा डाल दिया, जिससे ये बताया जाए कि भाई मुआवजा दे दिया इसलिए अब आप लोगों को वहाँ से दुकान हटाना है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को भी और पूरी भाजपा सरकार को कि हम गरीबों का दमन नहीं होने देंगे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे साथ पार्षद पूर्व मनीष यादव जी, ललित सेन जी, हमारे नेता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी भी हैं, और यशवंत भाई, इन सबके साथ मिलके पूरे नेतृत्व, पूरी गोविंदपुरा विधानसभा कांग्रेस साथ मिलके ईंट से ईंट बजा देंगे, वहाँ से उन लोगों को हटने देंगे। जो यहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है उसमें 80% जो वोटर है वो भाजपा का है, जो पिछले 55 सालों से वो या उनका परिवार भाजपा को वोट देता चला आ रहा है। उसके बाद भी आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, और आज जो लोग परेशान हैं, ऐसा कौन सा व्यापारी है जो आज कर्जे में नहीं है? ऐसा कौन सा व्यापारी जो अपना व्यापार अच्छे से चला पा रहा है? सबके साथ दिक्कतें। और उसके बाद मुआवजा जो दिया जा रहा है, वो ऐसा मुआवजा दिया जा रहा है कि लोगों को लेने में शर्म आ रही है। लोगों से पेपर ये कहकर लिए गए वहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा कि आप लोगों को जगह दी जाएगी, आप लोग ये पेपर डॉक्यूमेंट जमा करिए। सभी लोगों ने डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर जमा कर दिए, और उन्होंने लोगों को धोखा देकर वो पेपर NHI के अंदर जमा कर दिए। उसमें से कई लोगों को मुआवजा आ गया, कुछ लोग रह गए। अब SDM का कहना ही है कि आप लोगों ने मुआवजा ले लिया, अब क्यों आप लोग आपत्ति ले रहे हैं, जबकि मुआवजे के लिए किसी ने पेपर जमा नहीं किए थे। सिर्फ अपनी एक व्यवस्था के लिए कि आप विस्थापित करेंगे, आप जगह का देकर के बोला गया पेपर के लिए, वो जमा किए थे लोगों ने, पर धोखे के साथ आज लोगों को मुआवजा बांटा जा रहा है। उसमें हमारी कहीं भी सहमति नहीं है, कहीं भी हमारा साइन नहीं है पेपरों में कि हमने साइन करके दिए हो कि हाँ मुआवजा दिए, कहीं भी नहीं। तो यानी कि पूरा जो है विस्थापन चाहते हैं, जो व्यापारी हैं वो चाह रहे हैं कि विस्थापन हो, हमें विस्थापित किया जाए। हमारे दुकानों के पीछे पिछले 20 साल 25 साल से एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, जिस पे एक दिल्ली के कोई है व्यक्ति, उनकी फैक्ट्री है, वो 20 साल से 25 साल से बंद है। हम चाहते हैं कि वो हमको दे दी जाए, जो भी उसका सरकार में जो उसका रेंट होता है वो हम देने को तैयार है, दुकानदार, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको लीज पे दे दीजिए। जब आपने 100 साल के लिए किसी व्यक्ति को लीज पे जगह दे दी है, और वो व्यक्ति आपने फैक्ट्री चलाने के लिए दी, 25 साल से उस पर कब्जा करके बैठा है शासकीय भूमि पे, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आपको लीज रेंट जमा नहीं कर रहा है। पिछले 2018 से उसने केस लगा रखा था उस जगह के ऊपर, तो 2025 में उद्योग विभाग और उन दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ, केस खत्म किया गया। तो आप और उस पर
उस जगह कर को जगह इसलिए 2024 या 23 में वो कॉम्प्रोमाइज़ किया उद्योग विभाग ने और जो वहाँ पे जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक, उन्होंने कि ये 1 साल के अंदर फैक्ट्री चालू करेंगे, पर आज तक फैक्ट्री चालू नहीं हुई है। भोपाल के बड़े बड़े बिजनेसमैन उस जगह पे इन्वॉल्व हुए और रातों रात उन्होंने बाउंड्री खड़ी कर दी ताकि कोई भी दुकानदार वहाँ पर अपने स्थापित ना हो पाए। नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जहाँ पे लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। देश में किसी भी प्रकार के नए रोजगार जनरेट नहीं किए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की सरकार है। जमीन अधिग्रहण होता है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है या कोड़ियों के दाम जमीनें किसानों की छीनी जाती है। अब शहरी क्षेत्र में लगातार देखने में आया है कि लोग जो 30-30, 40-40 साल से बसे हुए हैं, उनकी दुकानें तोड़नी है, उनका पूरा परिवार का पालन पोषण होता है, वो उसका रोजगार छीनना है। लगभग दुकानदार 200 से ऊपर कर्ज में है, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होना है और धोखे से उनके कागज लेके उनको 10,000, 20,000, 50,000 मुआवजा डालना है। ये धोखेबाजों का की टोली लगातार मध्य प्रदेश की जनता को घात पहुंचा रही है। गोविंदपुरा में पिछले 40 साल से बीजेपी का विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री भी वहीं से रहा है। इनको जब हमारे गोविंदपुरा के आनंद नगर के परिवारजनों को दुकानें दी गई, तब आज 30-40 साल से ये काबिज है। 3 पीढ़ियां चली गई और अभी सब कर्ज में, धंधा है ही नहीं पहले, और जो है उसको भी छीनेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर सरकार किसकी बनी है? कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से आके वोट डाल गए थे क्या? यही तो लोग थे जिनने वोट डाले, आपको इनका ही रोजगार छीन क्यों रहे हो आप? इसका हमने जिलाध्यक्ष को कहा है कि इसका विरोध करो। एक भी दुकान नहीं हटेगी जब तक जो अधिग्रहण की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके हिसाब से आज बाजार मूल्य के हिसाब से दुकानों के मुआवजे दो या विस्थापन दो, या तो नई दुकानों के लिए जगह दो या फिर आज के बाजार मूल्य से उनके पूरे परिवार का असेसमेंट करके उनका पालन पोषण कैसा हो, उस तरीके का कोई सिस्टम तय करो। मैंने सबको आश्वस्त किया है, कलेक्टर से भी बात की है। अभी मैं हो सकेगा तो मुख्यमंत्री के पास भी इनको लेके जाऊंगा। इस तरीके से अन्याय और अत्याचार करने वाली तालिबानी सरकार हो सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार को तो इतना तानाशाह होने नहीं देंगे। ये तो हिसाब तो उनको 3 साल बाद भी 28 में देने ही है।